सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और ये अवसर विवेक जब आता है और सत्संग का सबसे पहला अवसर कब प्राप्त होता है, वो बताते हैं कि राम की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी के, राघवेंद्र सरकार के आदेश के बिना यह संभव ही नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम और आप बैठ करके एक साथ ऐसी चर्चा कर पाए। और इसके विषय में बताते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा भी कब होती है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर आवत ही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न पाए, राम कृपा बिनु आए न पाए। राम कृपा। और जब हम लोगों का पुण्य उदय होता है ना, तो भागवत में भी कहा गया है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावै। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब जाके ये सुंदर अवसर प्राप्त होता है। कैसा अवसर, क्या करने का अवसर प्राप्त होता है? तो कहते अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय तदोदयते विवेकः। तब जाके ऐसा अवसर आता है कि हम लोग सारे पापों का नाश करते हैं, सभी कलमशों का नाश करते हैं और अज्ञानता, जड़ता, मूढ़ता रूपी सारे क्लेशों को हटा करके एक सुंदर सा विवेक का उदय करते हैं। और विवेक का उदय करने के बाद, विवेक के उदय होते ही जैसे एक अंधेरे कमरे में प्रकाश जलाते ही, लाइट जलाते ही सारा अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही इस हमारे मानव तन में, इस सुंदर से काया में जब ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित होता है, तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न पाए, राम कृपा बिनु आए न पाए। इसीलिए राम जी से तो निवेदन करना चाहिए कि ऐसा अवसर हमें बार बार प्रदान करें। राम जी की जब कृपा होगी, कितना सुंदर प्रसंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके और बता करके भी आप लोगों को कि देखिए, हम भगवान से ही प्रदत्त शरीर की रक्षा भगवान के इशारे से करते हैं, और भगवान की जब कृपा होती है तो हम भगवान का सुंदर गुणानुवाद श्रवण कर पाते हैं। आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न पाए, राम कृपा बिनु आव न पाई। राम जी की कृपा बिना
संभव नहीं है। तो विवेक को उदय करना है, अज्ञानता को नष्ट करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो सबका इलाज इसी में है। लोग तो कहते हैं कि महाराज जी बैठे बैठे थक जाते हैं, मन नहीं लगता भजन में, पूजन करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? हमें बीपी है, क्रोध आने लगता है। अगर हम बैठ करके पूजन कर रहे हैं और उस समय किसी को देखते हैं और वो अत्याचार करता रहता है, तो मुझे क्रोध आता है और मैं पूजन करने की अवस्था में भी क्रोधित हो जाता हूं। तो इससे अच्छा है कि पूजन ही ना करें, क्योंकि पूजन करते वक्त भी अगर क्रोध आए तो ऐसा पूजा तो व्यर्थ ही है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर पूजन करते समय भी क्रोध आए, पूजन करते समय तो छोड़िए, अगर कहीं आप लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उस समय अगर आपको भयंकर क्रोध आई हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, आप 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके शांति से राम 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 जप करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप स्वस्थ नहीं हो गए, आपका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो गया, आपका क्रोध शांत नहीं हो गया, तो फिर इस राम नाम की महिमा ही नष्ट हो जाएगी। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो अगर ज्ञान अर्जन करना है, अपने भीतर के अंधकार को दूर करना है, तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करना ही पड़ेगा। इसको सुन करके बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो गया है। महात्मा की कथा में वर्णन आता है कि जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, तब जाके सनकादि ऋषियों से और सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज ऐसे तो आप ज्ञान और वैराग्य के स्वस्थ होने का उदाहरण दिए, ये सुनकर के तो बड़ा अच्छा लगा, पर जरा ये बताइए कि कौन कौन से लोगों का कल्याण हो सकता है? इस कथा को सुनने से किसका किसका कल्याण संभव है? तो कहते हैं कि ये पूछो कि किसका किसका कल्याण संभव नहीं है। कौन ऐसा पापी, कौन ऐसा कुलांगार है जिसका कल्याण इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से नहीं होता है? ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताभिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बताते हैं कि कैसे कैसे पापियों का कल्याण हुआ है और कैसे कैसे संतों ने मिलकर के उपकार किया। कहते हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा हमेशा पाप कर्म ही किया है, पाप कृतस्तु सर्वदा, जो नित्य पाप कर रहा हो, जिसने कभी पुण्य को देखा भी नहीं हो, वैसे वैसे पापियों का भी कल्याण होता है। और कहते हैं सदा दुराचार रताभिमार्गगा, जो सदा दुराचार कर्म किया हो, जिसको देखते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हो कि पापी जा रहा है, ऐसे ऐसे पापियों का, ऐसे ऐसे कुलांगारियों का भी कल्याण इस श्रीमद् भागवत महापुराण ने किया है।
सदा दुराचार ररता विमार्गगा, और कभी किसी ने सदमार्ग पर चला ही नहीं, हमेशा कुमार्ग को ही धारण किया रहा, अच्छे कर्म कभी किए ही नहीं। ऐसे ऐसे पापियों का भी कल्याण करते हैं। और अभी अभी मैंने जिसका चर्चा किया, क्रोध, अरे बड़े बड़े क्रोधियों का भी कल्याण हुआ है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो उसका भी कल्याण श्रीमद् भागवत से संभव है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, और ज्यादा समय भी नहीं लेता है। दवा का उपचार करेंगे तो हफ्ते 10 दिन महीने को सालाना भी दवा चलती है, और ये 7 दिन सुन लो वैकुंठ की टिकट पक्की। और हाँ, एक विषय है कि इसको सुनना ही केवल नहीं है, सुन करके इसको धारण करना है, और जितना सुने उतना धारण करें, और उससे ज्यादा मनन करें, चिंतन करें इस विषय पर। और उसके बाद जितना सुने और जितना चिंतन करने के बाद संभव हो पाए उतना आप इसको पालन भी करिए। जितना पालन करेंगे, यहां से निकले हुए एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से और गौर से सुनिए, और घर पर जाकर के इसका चिंतन करिए, और चिंतन करके निष्कर्ष निकालिए कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। ऐसे ऐसे पापियों की कथा इसलिए इसमें सुनाई गई है क्योंकि लोग थोड़े से भयभीत होंगे सुन करके, और थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि जब इतने बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो गया तो हम लोग तो कम पाप करिए। एक एक व्यक्ति विशेष से पूछा जाए तो कोई नहीं कहेगा कि हम पाप कर्म करते हैं, पर नित्य कुछ ना कुछ पाप होता है। इसीलिए पापों का नाश करने के लिए और पापों का क्षय करने के लिए भगवत भजन, भगवत चिंतन अवश्य करना चाहिए। बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाते हैं, और सनकादि ऋषि सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को एक सुंदर सा प्रसंग सुना करके बताना चाह रहे हैं कि ऐसा एक अत्याचारी, ऐसा एक कुलांगार पुत्र जिसके अत्याचार से पिता माता भाई बंधु पूरी ग्राम त्रस्त रहता था, ऐसे अत्याचारी का कल्याण इस भागवत से संभव होगा। बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुनेंगे, क्योंकि इस प्रसंग को सुनने से भी बड़े बड़े पाप क्षय हो जाते हैं। इसको कहते हैं गोकर्णोपाख्यान, धुंधुकारी की कथा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में मुझे धुंधुकारी जैसा पापी कोई नहीं दिखा। इतना इसने पाप किया, इतना अत्याचार किया कि इसका वर्णन करना भागवत में भी संभव नहीं हो पाया। एक सुंदर से तुंगभद्रा तट पर, तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक सुंदर से धनाढ्य ब्राह्मण रहा करते थे, जिनके पास धन वैभव कीर्ति किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। कर्मकांडी थे, व्याकरण वेद वेदांत इत्यादि के मर्मज्ञ थे, बड़े ज्ञानी पंडित जी थे, हमेशा कर्मकांड इत्यादि कराया करते थे। धन की कोई कमी नहीं थी, घर में भी सब कुछ संपन्न था, पर उन्हें एक कष्ट थी, एक पीड़ा थी कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं था। और गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा ये कष्ट है कि अगर आपका विवाह